जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। सावधान हो जाओ, बर्बाद हो जाएगा जो भक्त आज का यह संदेश नहीं सुनेगा। आज का यह संदेश इतना शक्तिशाली है, अगर कोई भी भक्त यह संदेश सुन लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, तुरंत उसका भाग्योदय हो जाएगा। अगर कोई भी भक्त इस संदेश को नजरअंदाज कर देता है तो वह बर्बाद हो जाएगा, कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके जीवन की सभी सफलताएं यहीं पर समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैंने यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। यह संदेश ऐसे ही तुम्हारे पास नहीं आया, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। मेरी मर्जी से यह संदेश तुम्हारे पास आया है। तूने इस संदेश को सर्च नहीं किया, अपने आप जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ तभी यह संदेश तुम्हारे पास आया है। तो अगर तूने इस संदेश को सर्च नहीं किया तो मेरी मर्जी है इस संदेश को तुम्हारे पास भेजने की, क्योंकि मैं मेरे भक्त का भाग्योदय करना चाहता हूँ, मेरे भक्त की इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। इस संदेश को प्राप्त होने से तुम्हें यह पता लग गया होगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल हो गए हो, तभी यह संदेश तुम्हारे पास आया है। तुम मेरे भक्त हो, मैंने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है, मैंने तुम्हें अपना लिया है। अब तुम्हारा भाग्य उदय करना मेरा कर्तव्य है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना मेरा कार्य है। तुम्हारी अर्जी मेरे पास पहुंचने के बाद ही यह संदेश तुम्हारे पास आया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। अब बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है, तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, सबने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वह उनका कर्म था, तुम अपना कर्म करो। जिन्होंने भी तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, उनकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। अगर कोई मेरे भक्त के साथ गलत करता है, मेरे भक्त के मन को ठेस पहुंचाता है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। इसका बदला मैं अवश्य लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे बताए अनुसार ये दो कार्य सिद्ध कर लो, तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। यह दुनिया तुम्हारे लिए कुछ करे ना करे, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारा भाग्योदय करने आया हूँ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बुरा समय तुम्हारा समाप्त हो गया है। अब जो भी होगा वह मेरी इच्छा के अनुसार होगा, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब समय आ गया है तुम्हारे सफल होने का, मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हारे जीवन में सब कुछ परिवर्तन होगा। और मैं मेरे भक्त के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। मैं चाहता हूँ मेरा भक्त हमेशा खुश रहे, उसके कार्य सफल हो, उसकी इच्छाएं पूरी हो। वह जो भी मुझे अपनी अर्जी लगाए उसकी वह अर्जी सफल हो जाए। जो भी तुम मुझसे प्राप्त करना चाहते हो, जो भी तुम मांगोगे, तुम्हारी वह इच्छा मैं पूरी करूंगा, तुम्हारा कार्य मैं सफल करूंगा। लेकिन मेरे भक्त, अपने भाग्य को उदय करने के लिए, अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए तुझे अभी तुरंत ये दो कार्य सिद्ध करने होंगे। आज बहुत शुभ घड़ी है तुम्हारा भाग्योदय होने की, इसीलिए मैंने तुरंत यह संदेश तैयार करके तुम्हारे पास भेजा है। ये विधि सिद्ध करके तुम्हारे पास यह संदेश भेजा है कि पहले कार्य सिद्ध करने से तो तुम्हारा भाग्योदय होगा, और दूसरा कार्य सिद्ध करने से तुम अपनी कोई भी मनचाही इच्छा मुझे बताओगे, तुम्हारी वह इच्छा पूरी होगी। इसलिए सबसे पहले तुझे अपना भाग्योदय करना है, और उसके बाद तुम अपनी जो भी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हो वह कर सकते हो। चाहे कितना ही धन तुम्हें प्राप्त करना हो, अपनी पसंद का घर बनाना हो या कार लेनी हो, यह कार्य सिद्ध करके तुम अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बना सकते हो। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल यह उपाय है, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरा जो भी सच्चा भक्त जो मुझसे प्रेम करता है, जिस प्रकार मैं मेरे प्रभु से करता हूँ, अगर वह भक्त ये उपाय सिद्ध कर लेता है तो वह अपना कोई भी कार्य सफल कर सकता है। इस उपाय को सिद्ध करके जो वह अपनी इच्छा मुझे बताएगा, उसकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे तुम्हारे अंदर वह भक्ति भाव दिखाई दिया जो कि मेरे अंदर मेरे प्रभु के लिए है। जितना प्रेम मैं मेरे प्रभु को करता हूँ, उतना ही प्रेम तुम मुझसे करते हो। जितना मैं उनकी भक्ति करता हूँ, उतनी भक्ति तुम मेरी करते हो। इसलिए तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारा जीवन सफल करने के लिए, तुम्हारा भाग्योदय करने के लिए। मैं मेरे भक्त के सभी दुख कष्ट समाप्त कर दूंगा, उसके जीवन को आसान बनाना चाहता हूँ, सभी कष्टों से मुक्त करना चाहता हूँ। पहले उपाय को सिद्ध करने के 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे जीवन के सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में जो भी परेशानियां आ रही हैं वह समाप्त हो जाएगी। यानी कि पहला उपाय सिद्ध करने के 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा जीवन सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, सभी कष्ट तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें अपना भाग्योदय करने के लिए, अपने जीवन की सभी परेशानियां समाप्त करने के लिए, अपने परिवार को रोग मुक्त, कष्ट मुक्त करने के लिए ये उपाय सिद्ध करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उपाय सिद्ध करने से तुम अपना पूरा जीवन परेशानियों से मुक्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसके कारण तुम्हें दुख हो। मैं तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट
समाप्त करने आया हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अब तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं अगर किसी भक्त को अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल कर लेता हूँ, तो वह भक्त हमेशा के लिए मेरा अपना बन जाता है। उसके जीवन की परेशानियां समाप्त करना, उसे कष्टों से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। मैं आज अपने उन्हीं कर्तव्यों की पालना करने आया हूँ। मैं आज तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त करने आया हूँ। लेकिन ये कब होगा? जब यह संदेश तुम सुनोगे और मेरे बताए अनुसार ये दोनों उपाय सिद्ध करोगे। ये दोनों उपाय सिद्ध करने बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला उपाय सिद्ध करने से तो तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त होगा, तुम्हारा भाग्य उदय होगा। और दूसरा उपाय सिद्ध करने से तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो, तुम अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है जो तुम पूरी करना चाहते हो, तुम धनवान बनना चाहते हो, बहुत पैसों की तुम्हें जरूरत है, या तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ये दूसरा उपाय सिद्ध कर सकते हो। यह उपाय सिद्ध करके तुम अपनी जो भी इच्छा मुझे बताओगे, तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए या कोई भी कार्य सफल करने के लिए ये उपाय सिद्ध करना क्यों जरूरी है? इस उपाय को सिद्ध करने से क्या होगा? क्या ये उपाय सिद्ध करने से तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो? कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, कोई भी कार्य सफल करने के लिए ये उपाय सिद्ध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी भक्त मेरे बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध करता है, उसके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती है, उसके जीवन में जो भी दोष है वह समाप्त हो जाते हैं और उसकी इच्छा तुरंत स्वीकार हो जाती है, क्योंकि उसके मन के अंदर, उसकी वाणी के अंदर स्वयं परमात्मा निवास करते हैं और उसकी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाती है। इसलिए ये उपाय सिद्ध करना जरूरी है, क्योंकि यह उपाय सिद्ध किए बिना आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपकी अर्जी मेरे तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप ये उपाय सिद्ध करके कुछ भी मांगते हैं, कोई भी इच्छा बताते हैं, तो तुरंत तुम्हारी वह इच्छा मेरे तक पहुंच जाएगी और तुरंत तुम्हारा वह कार्य मैं सफल कर दूंगा। इसलिए मेरे तक अपनी इच्छा पहुंचाने के लिए, अपना कार्य बताने के लिए तुम्हें ये उपाय सिद्ध करना होगा। अपने जीवन के सभी दोष समाप्त करने के लिए तुम्हें ये उपाय सिद्ध करना होगा। ये उपाय सिद्ध किए बिना आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके भाग्य में बहुत से दोष हैं। आपके बार बार कार्य असफल हो जाते हैं क्योंकि तुमने जाने अनजाने में आज तक बहुत से पाप किए हैं, तुमसे बहुत से पाप हुए हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए तुम्हें यह उपाय सिद्ध करना ही होगा। और जब तक तुम अपने भाग्य को शुद्ध नहीं कर लेते, अपने भाग्य को उदय नहीं कर लेते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं होगा। एक के बाद एक कार्य ऐसे ही असफल होते रहेंगे, ये परेशानियां ऐसे ही बढ़ती जाएगी। इसलिए तो सफल होना चाहते हो, तुम अपना कार्य, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, तो तुम्हें यह उपाय सिद्ध करना ही होगा। तुम्हारा पूरा जीवन सफल होगा। तुम जो भी कार्य शुरू करोगे उसमें तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। तुम्हारा वह कार्य सफल होगा जब तुम ये दूसरा उपाय सिद्ध कर लोगे। अपनी कोई भी इच्छा मुझे बताते हो, तुम्हारी वह इच्छा तुरंत मेरे पास पहुंच जाएगी और तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। ये उपाय सिद्ध करने के तुरंत बाद आपको अपनी सभी इच्छाएं बता देनी है। अपना जीवन जैसा आप बनाना चाहते हो, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को जैसे आप परिवर्तन करना चाहते हो, उस प्रकार परिवर्तन कर सकते हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकते हो। आपका भाग्य आपको राजा बनाना चाहता है और आप सामान्य व्यक्ति बनकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा है, लेकिन राजयोग लागू करने के लिए तुझे ये दूसरा उपाय सिद्ध करना होगा। यह दूसरा उपाय सफलता का है। जो भी भक्त मेरे बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध करेगा, वह 11 दिन के अंदर अंदर सफल हो जाएगा। उसके भाग्य में राजयोग लागू हो जाएगा। चाहे उसके भाग्य में राजयोग हो या ना हो, वह राजा बन सकता है। इसलिए तुम्हें राजा बनने के लिए, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए यह दूसरा उपाय सिद्ध करना ही होगा। संदेश पूरा सुनना है, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी मंजिल के इतने करीब आकर असफल हो जाओगे, तुम्हारी जीत होकर भी हार जाओगी। मैं बिल्कुल तुम्हें हारता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें इन परेशानियों में नहीं देख सकता। मुझे पता है, अगर तूने आज उपाय सिद्ध नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में आगे बहुत सी परेशानियां आएगी, बहुत से कष्ट आएंगे, जिनके कारण तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मैं तुम्हें इन परेशानियों में रोते हुए नहीं देख सकता। बहुत हुआ रोना, अब तुम सफल होने वाले हो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। खुशियां मनाओ, खुश हो जाओ। इंतजार सिर्फ इतना था कि कब यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचेगा और कब तुम ये दोनों उपाय सिद्ध करोगे। उसके बाद तो सब अच्छा ही होगा। तुरंत ये उपाय सिद्ध करने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आज तूने ये महसूस किया होगा, आज तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं, बहुत से कार्य तुम्हारे सफल हुए हैं, तुम्हें खुशखबरी भी प्राप्त हुई है, क्योंकि आज से तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन होना शुरू हो गया है।
जब तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो गया। और अगर तुम ये दोनों उपाय सिद्ध कर लेते हो तो तुम्हारे पूरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा, तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। शुरुआत हो गई है तुम्हारे भाग्य उदय होने की, तुम्हारे जीवन सफल होने की। और अभी तुरंत तुझे इसी वक्त यह संदेश सुनने के अगले दिन सुबह ये दोनों उपाय एक ही समय पर सिद्ध करने हैं। जब तुम ये दोनों उपाय सिद्ध करके आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुरंत तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसका आप बहुत वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे। वह खुशखबरी तुम्हें ये उपाय सिद्ध करने के बाद प्राप्त होगी। जैसे ही तुम ये दोनों उपाय सिद्ध कर लेते हो उसके तुरंत बाद तुम्हें खुशखबरी का कॉल आएगा, तुम्हारे पास संदेश आएगा खुशखबरी का, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तो अब चलिए बिना समय खराब किए दोनों उपायों के बारे में जान लीजिए। पहला उपाय आपको किस विधि से सिद्ध करना है और दूसरा उपाय कौन सी विधि से सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा ये उपाय है, लेकिन इन्हें सिद्ध करना इतना भी आसान नहीं है। ये दोनों उपाय तभी सिद्ध कर सकते हो जब यह संदेश पूरा सुनोगे, एक एक बिंदु ध्यान से समझोगे, इस उपाय को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझोगे। एक छोटी सी भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, मेरे बताए अनुसार आपने ये उपाय सिद्ध करने में कोई भी गलती कर दी, तो इसकी शक्ति समाप्त हो सकती है, आपको कुछ परेशानियां आ सकती है ये उपाय सिद्ध करने में। तो आपको जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार मेरे बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध करना है। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए और ध्यान से समझने के बाद आपको ये उपाय सिद्ध करने हैं। पहला उपाय आपको कब सिद्ध करना है, इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है। आप ये उपाय जब आप इस संदेश को सुने उसके अगले दिन सुबह सिद्ध कीजिए, यानी कि जिस समय आप ये संदेश सुन ले उसके अगले दिन सुबह मेरे बताए अनुसार समय पर यह उपाय आपको सिद्ध करना है। इस उपाय को सिद्ध करने का समय क्या है, आप इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध करें, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय के बीच आपको ये उपाय सिद्ध करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3:15 से लेकर 5:15 के बीच जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इस समय के बीच ही आपको ये उपाय सिद्ध करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही ये उपाय सिद्ध करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो अर्जी आप लगाएंगे आपकी अर्जी स्वीकार होगी। इस यूनिवर्स के रास्ते खुले होते हैं, आपकी अर्जी तुरंत मेरे पास पहुंच जाएगी और आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारे जीवन के सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल तुम इन कष्टों से मुक्त हो जाओगे। 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए आपको ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही सिद्ध करना है। अगर आपके घर के आसपास पंचमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर में ये उपाय सिद्ध करना है। और अगर आपके घर के आसपास पंचमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर नहीं है या आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आपके घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित होनी चाहिए। आपको अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय से पहले उठना है और जल्दी स्नान करके लाल रंग के पूजा के वस्त्र पहने हैं। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक लाल रंग का आसन लगाना है। आप लाल रंग का आसन लगा लीजिए और उसके ऊपर आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लीजिए। यह सभी कार्य को 3:15 से पहले पूरे कर लेने हैं। जैसे ही 3:15 होती है उस समय तो आपको लाल रंग का आसन लगाकर पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष जो मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ वह लेकर बैठ जाना है। यह दोनों उपाय सिद्ध करने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है, उसके ऊपर आपको एक ध्वजा या लाल रंग का कोई भी वस्त्र बांध दीजिए, यानी कि ध्वजा से जो कि हनुमान जी महाराज की सिंदूरी कलर की होती है उससे आपको नारियल बांधना है और वह नारियल आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए। आपने वह नारियल हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दिया। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के लिए सिंदूर और चमेली का तेल एक कटोरी में मिक्स करके रखना है। उसका आपको हनुमान जी महाराज की तस्वीर को और खुद को तिलक लगाना है। यह सभी कार्य आपको उपाय में करना है। यह मैं आपको समझा रहा हूँ कि यह सभी सामग्री आप अपने समक्ष रख लीजिए। ये उपाय सिद्ध करने के लिए जो जरूरी है, हनुमान जी महाराज के लिए आपको बूंदी के लड्डू लेकर आने हैं, जो कि हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय हैं। जो भक्त बूंदी के लड्डू हनुमान जी महाराज को भोग लगाता है उस भक्त के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। उसके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। इसलिए आपको एक दिन का समय दिया गया है कि यह सभी सामग्री आप तैयार कर सके। उसके बाद आपको एक पीले कलर का, पीला जो कलर होता है उसका कागज लेकर आना है। बिल्कुल एक कलर का कागज होना चाहिए और एक लाल कलर का पेन। यह सभी सामग्री लेकर आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष लाल रंग का आसन लगाकर जैसे ही 3:15 होती है उस समय पर बैठ जाना है। सबसे पहले आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कीजिए, उनका ध्यान कीजिए।
हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। वह आपके समक्ष आ जाएंगे। आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कीजिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, उनको पुकारे ताकि वह आपके समक्ष आ जाए और आप ये उपाय सिद्ध कर सके। आप तब तक प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कीजिए जब तक महाराज जी आपके समक्ष ना आ जाए। आपको तुरंत महसूस हो जाएगा अगर हनुमान जी महाराज आपके समक्ष आ जाएंगे कि अब आपके समक्ष हनुमान जी महाराज बैठे हैं, आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप ये उपाय सिद्ध कीजिए। मैंने आपको ये संदेश भेजा है, अवश्य आएंगे। हनुमान जी महाराज को पुकारने पर हनुमान जी महाराज आपके समक्ष अब बस प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए सच्चे मन से भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज को पुकारे, हनुमान जी महाराज आपके समक्ष आ जाएंगे। जैसे आपको महसूस हो कि हनुमान जी महाराज आपके समक्ष आ गए हैं या आपको दर्शन भी दे सकते हैं, लेकिन अवश्य आएंगे आपको इस उपाय को सिद्ध करने की इजाज़त देने के लिए कि अब आपको यह उपाय सिद्ध करना है। वह आपकी इच्छा सुन रहे हैं। उसके बाद आपको जो मैं बोल रहा हूँ वह हनुमान जी महाराज को बोलना है कि हे अतुलित बलदामा, हे सुमेरु शरीर वाले, हे सीताराम प्रिय, हे आंजनेय, हे पवन देव पुत्र, हे सूर्य देव शिष्य, हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मेरे ऊपर कल्याण करे, मेरे ऊपर कल्याण करे, मेरे दुख कष्ट परेशानियां समाप्त करे, मेरे जीवन को कष्ट मुक्त करे। ये आपको 3 बार बोलना है और फिर जैसे ही 3:33 होती है आपको ये उपाय सिद्ध करना शुरू करना है। उसके पहले आपको ये 3 बार बोल देना है। आपको एक नारियल लेना है और आपने हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दिया। उसके ऊपर आपको ध्वजा बांध देनी है और चमेली के तेल में आपको सिंदूर मिक्स करके उसके ऊपर आपको तिलक लगाना है। हनुमान जी महाराज की तस्वीर को तिलक लगा दीजिए और अपने तिलक लगा लीजिए। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए आपको वह नारियल हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। उसके बाद आपने जो भी अपनी इच्छा बोली है उसे फिर से 3 बार बोलना है कि हे अतुलित बलदामा, हे सुमेरु शरीर वाले, हे सीताराम प्रिय, हे आंजनेय, हे पवन देव पुत्र, हे सूर्य देव शिष्य, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, मेरा कल्याण करे, मेरा कल्याण करे, मेरे दुख कष्ट परेशानियां समाप्त करे, मेरा भाग्योदय करे। ये 3 बार आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बोलिए सच्चे मन से, भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए। आपके जीवन की सभी परेशानियां 7 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। या आप हनुमान जी महाराज के अपने जीवन की परेशानियां बता सकते हैं। आप हनुमान जी महाराज को बोले कि आप मेरा भाग्योदय कीजिए, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, आपकी शरण में आया हूँ और आपकी शरण में जो आ जाता है वह खाली हाथ नहीं जाता। और वह नारियल आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। यह आपने अर्जी लगा दी है, 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएगी, आपका भाग्योदय हो जाएगा। यह तो आपने पहला उपाय सिद्ध कर लिया, इससे तो आपका भाग्योदय हो गया। अब आपको अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए क्या करना है, उसके तुरंत बाद ही आपको दूसरा उपाय सिद्ध करना है। सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए और हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर आपको 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। बिना रुके आपको लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर जिस स्थिति में आप बैठे हैं उसी स्थिति में आपको बैठे रहना है, वहां से उठना नहीं है। दोनों उपाय आपको एक ही साथ सिद्ध करना है। 3 बार लगातार आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। उसके बाद आपको वह कागज जो मैंने आपको बताया था वह लेना है और उस कागज पर आपको एक मंत्र लिखना है। ये मेरा इच्छापूर्ण मंत्र है, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ये मंत्र आप उस कागज में लिख दीजिए लाल कलर के पेन से और उसके बाद आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उस कागज में 11 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद अपनी सभी इच्छाएं लिख देनी है। अपना जो भी कार्य आप सफल कराना चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है उस कागज में लिख दीजिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना धन आपको चाहिए वह प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको चीज प्रिय है वह प्राप्त कर सकते हैं। आज आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। आप इस कागज में लिखकर अपनी मुश्किल से मुश्किल कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सब कुछ आप उस कागज में लिख दीजिए। कागज में लिखकर उसे फोल्ड करके आप पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और हनुमान जी महाराज का धन्यवाद कीजिए। उन्होंने आपकी अर्जी स्वीकार की, उनके कारण आपका यह कार्य सफल होगा। उनका धन्यवाद कीजिए कि आपकी यह इच्छा पूरी हो, आपका यह कार्य सफल हो। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने दिनचर्या में लग जाइए। वह सभी सामग्री आपको 11 दिन तक हनुमान जी महाराज के चरणों में रहने देनी है। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वह नारियल, आपकी इच्छाओं वाला कागज 11 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आपके सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएगी। आपकी वह इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अब आप हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद ले लीजिए। अब बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी प्राप्त होगी। खुशखबरी का कॉल आएगा जिसका आप बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 11 दिन पूरे होते हैं
आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। वह सभी सामग्री आप अपने घर के आसपास पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर आ जाइए। यह कार्य आपको करना है, ये उपाय सिद्ध कर लीजिए मेरे भक्त। आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त करना मेरा कार्य है। आप जो भी अपनी इच्छा बताओगे, आपकी वही इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।